आवाज आ रही है आप लोगों को मित्रों? हेलो। जी जी नमस्कार। आवाज आ रही है। नमस्कार निजाम भाई, क्या हाल चाल, कैसे हैं? जी जी बस बढ़िया भैया। ठीक है। क्या टॉपिक रहेगा आज का? बताइए क्या टॉपिक रहेगा, वही टॉपिक रहेगा। जो टॉपिक आप लोग कहेंगे टॉपिक वो टॉपिक रखा जाएगा। अभी जो क्षेत्रों में निकलने के बाद में एक मामला बहुत सामने आ रहा है। प्रिंट मीडिया वाले हम्म। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले से बहुत जल रहे हैं। हम्म। बहुत जल रहे हैं। वो कहते हैं हम 20 साल से यहाँ पर है, मुझे ये पैसा नहीं मिल पाता है उतना। और हम्म। इलेक्ट्रॉनिक वाले आते हैं, पैसा उगाही करके चले जाते हैं और अच्छा। न्यूज बना देते हैं। भाई ये मामला हमने ये तो उनकी खुशनसीबी है कि उगाही करके चले जाते हैं। आप भी जिंदगी भर उगाही करते रहे, हम कहाँ बोले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कहाँ बोले। बहुत बहुत वही ना। स्वागत है बरकाती जी, अशोक पवार जी, सुधीर जी। न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की साप्ताहिक बैठक में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। थोड़ी आज देरी से हुई और देरी से चर्चा के लिए क्षमा प्रार्थना है। आज कई सारी उलझने रही, लेकिन उलझने क्या है, बहानेबाजी ज्यादा है जो हम सभी लोग बहानेबाजी करते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेके। तो एक बार बाकी लोग आ जाए, थोड़ा आप लोग भी अपील कर दिया करें, देखें बाकी मित्र कहाँ हैं। तो उसके बाद इसको ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं 2-4 मिनट में। आज ध्यान आया मुद्दा कि आज क्यों ना समय प्रबंधन पे ही चर्चा की जाए, क्योंकि ये मंच एक्चुअली सीखने का है। ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है कि इसमें बहुत सारा पदाधिकारी बना दे, नेतागिरी करे, चुनाव लड़े। बहुत पहले से मेरा ये एक बड़ा क्लियर था कि इस मंच को एजुकेशन के इर्द गिर्द रखा जाएगा, सीखा जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल मंच बहुत सारे हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको थोड़ा सा क्यों ना एजुकेशन के इर्द गिर्द रखा जाए। बाकी चीजें भी, इसमें अधिकारों की लड़ाई होती रहेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो क्या रखता है कि आज थोड़ा सा क्या क्या गलतियां करते हैं। आज मैंने बड़ा महसूस किया अपने आप पे भी कि अरे जब पता है कि हमें मीटिंग होनी है फिर भी देरी क्यों हो गई, क्या ऐसा रीजन रहा कि देरी हो जाती है। बाकी मित्र भी आ जाते हैं तो शुरू करते हैं, या कोई और मुद्दा हो तो आप लोग बताइए। निजाम जी, जो आप बात बता रहे थे उगाही वाला, जी ये बहुत मतलब पुराने जमाने के अस्तरहीन लोग इस तरह का कार्य करते, तो उससे कुछ हासिल होता होता नहीं है। ठीक है। नहीं नहीं, बात यहाँ ये है, प्रिंट वाले इलेक्ट्रॉनिक वाले से जल रहे हैं। अच्छा। मेरे कहने का मतलब पंचायती राज चुनाव चल रहा है बिहार के अंदर में। हाँ हमने हाँ। कल 3 प्रखंड का दौरा किया। ठीक वहाँ है। का स्थानीय पत्रकार का कहना है, डीपीआरओ जो होता है सूचना विभाग, जो हर जिला में स्थित होता है, हम्म। पीआईबी के द्वारा रखा जाता है। हम हम्म। लोग तो अपना डीपीआरओ में अपना लेटर भी दिए हैं, उससे हम यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मेरा चैनल चल रहा है हर जिले में, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मगर उनका आरोप था जो फेसबुक पर सिर्फ पेज बनाकर और हम्म। ऐसे काम कर रहे हैं, उन लोगों को ज्यादा उनको यानी दिक्कत हो रही है। ऐसे तो हमने अपना निर्णय भी मेरा हो चुका है, पटना से मेरा दिल्ली भी पेपर पहुंच चुका है। हमने हम्म। आधार उद्योग भी करा लिया और हम्म। आप लोग का शिवा से पीआईबी में भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, देखिए क्या होता है। पीआईबी वाले भी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ दिल्ली। मगर और दूसरे पत्रकार पर क्लेम लगे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। हम्म। जब तो हम्म। प्रिंट वाले कहने लगा, बाबू आप नहीं समझोगे, मैं 20 साल से हूँ, तो कोई हिंदुस्तान वाला बोलता है मैं 25 साल से हूँ, तो दैनिक जागरण बोलता है मैं 15 साल से हूँ। हम्म। हम बोले भैया देखिए डिजिटल जमाना हो चुका है, आप पेपर वाले हैं, आप आज न्यूज उठाएंगे कल आप प्रकाशित करेंगे, मगर डिजिटल क्या है, 1 घंटा में आपको न्यूज आपको कवरेज करके दे देगी, बस फर्क ये है। और आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला ये चलता रहेगा, ये कोई रोक नहीं सकता, दो और पक्षों की। आहिस्ता आहिस्ता देखिए मिथिलेश जी, हाँ। आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए हिंदुस्तान का भी एक डिजिटल पोर्टल पेज बन चुका है, दैनिक भास्कर का, सबका यानी अपना अपना एक डिजिटल यानी प्लेटफॉर्म खुल चुकी है, ठीक बात, मैंने ठीक बात, देखा। ठीक बात, ठीक 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 ठीक। ठीक है, चलिए आगे मित्रों से जी। ये इतने इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें अपना क्या बोलते हैं उसको, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हर जगह कहा गया है कि कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन।
तो काम करते रहना है, इतना परवाह नहीं करनी है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या, क्योंकि परवाह करने पे भी हम उनको तो बदल नहीं सकते, और अपना काम हम जो कर रहे हैं जी उसको जी, हम हाँ, किसी का तो मानसिकता हम तो चेंज नहीं कर सकते कैसे हैं। करेंगे। अब कोई मतलब लोगों का पागलों की तरह बड़बड़ा रहा है सड़क पे, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहरहाल अशोक पवार जी है। जी जी थोड़ा आज मैं चाह रहा था कि एक समय प्रबंधन पे थोड़ा सा बात हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम सभी लोग रोज इससे कहीं ना कहीं रूबरू होते हैं। आज मुझे बड़ी 10 मिनट का ही लेट हुआ, कोई बड़ी परेशानी नहीं है, 15 मिनट का, लेकिन मन में लगा कि यार जब पता है कि मीटिंग होनी है 11 बजे, फिर आज लेट क्यों हो गया। तो इसे लगा आज इसी विषय पे क्यों नहीं चर्चा करें कि समय प्रबंधन कितना जरूरी है किसी न्यूज पोर्टल चलाने वाले व्यक्ति के लिए। या दुनिया में ये हर जगह है, लेकिन थोड़ा सा हम न्यूज पोर्टल पे रखेंगे फोकस इसको। एसोसिएशन चल रही है, अपना न्यूज पोर्टल हम चला रहे हैं, तो समय में कहाँ चूक जाते हैं। कई जगह मीटिंग होती है, कई जगह बातें होती हैं, हम लोग अपनी स्किल निखारते हैं निजाम भाई। जितना हमारी धार तेज होगी उतना हम बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगे। बरकाती जी मुस्कुरा रहे हैं हौले हौले। तो जितनी हमारी स्पीड तेज होगी उतनी ही गति से हम आगे बढ़ेंगे, और इसीलिए फोकस करना जरूरी है अपनी स्किल पे। अपनी स्किल पे हम जितना फोकस करेंगे उतनी चीजें आगे बढ़ेंगी, और इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द लेके चला जाएगा, बाकी विषयों को भी सम्मिलित किया जाएगा। तो मैं इस पे अशोक पवार जी, आप सुन पा रहे हैं, मैं आज आपको आमंत्रित करूंगा। समय प्रबंधन को लेके आपका क्या अनुभव है, और किस तरीके से नए जो न्यूज पोर्टल चला रहे हैं लोग, डिजिटल विंग चला रहे हैं, उसको कैसे प्रबंधित करें। तो इस पे आज एक आप शुरुआत करें, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अशोक पवार जी। अभी इस वक्त तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं अभी तो थोड़ा बीमार चल रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। ठीक, तो सब ज्यादा कोई स्वास्थ्य में दिक्कत है क्या? अभी तो बात हुई थी आपसे कुछ दिन पहले। हाँ हाँ, नहीं, उसमें कोरोना हुआ है मुझे। ओहो। मैं अभी अभी तीसरा दिन है। चलिए चलिए तो, चलिए चलिए, हम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। मैं थोड़ा बस आराम कीजिए सर, सुनिए, सुनने में मुझे नहीं लगता है कोई सोच रहा हूँ मैं आराम आराम करते दिक्कत है। करते। मैं निजाम भाई को ही पहले आमंत्रित करता हूँ, फिर निजाम जी क्या कहते हैं, समय प्रबंधन कितना जरूरी है और कहाँ हम गलतियां करते हैं, उससे क्या हमें नुकसान होते हैं, और क्या पॉइंट है जिसको सुधारने की जरूरत है, कौन सी ट्रिक अपनाते हैं। निजाम जी, आपसे ही शुरू करते हैं चर्चा। हेलो, आवाज आ रही है बरकाती जी मेरी? जी आ रही है आवाज। अच्छा आ रही है, तो लग रहा है निजाम भाई ही कहीं है। चलिए अपने कंधे पर जिम्मेदारी उठाइए आप बरकाती जी, और बुलंद कीजिए हिंदुस्तान का झंडा। एक मिनट, एक मिनट और आगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, समय लेट प्रबंधन हो ही पे, जाता है कभी कभी नेटवर्क इश्यू की वजह से, अच्छा कोई बात तो नहीं, उससे घबराने की बात थोड़ी है। समय प्रबंधन पे चर्चा हो रही है, विषय आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन में समय का प्रबंधन कितना इंपॉर्टेंट है, और एसोसिएशन चलाने वाले, कोई पोर्टल चलाने वाले, या दुनिया में कुछ भी करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। बट हम अपने एसोसिएशन के संदर्भ में बात करेंगे कि हमारी स्किल कैसे बेटर हो। तो समय प्रबंधन को लेके क्या कहना है, इस पे अपने विचार रखें, भूमिका बांधे, उसके बाद आगे चलते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल सर, कभी नेटवर्क इशू है, कभी और कुछ इशू है, लेकिन मीटिंग तो हर हाल में होना है। 10 ही मिनट की मीटिंग क्यों ना हो, लेकिन चाहे टाइम जो भी हो, मीटिंग तो हर हाल में हफ्ते में एक बार होना ही चाहिए। इसलिए कि न्यूज़ पोर्टल एसोसिएशन जो काम कर रही है, बहुत सारे ऐसे लोग मैदान में है लेकिन कोई ये काम नहीं कर रहा है। तो एक बार कम से कम हम लोगों का ऑनलाइन मिलना जरूरी है। वो इसलिए कि हम लोग मिलेंगे तो हर एक लोग का विचार अलग अलग होता है, सबकी बातें अलग अलग होती है, और फिर सबको अपनी अपनी राय देंगे क्या होना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस टाइम को एकदम सही टाइम है। 11 बजे का टाइम एकदम बेहतर टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन और लोग अगर मशवरा देते हैं तो इसको 10 बजे भी किया जा सकता है, या 12 बजे के बाद भी किया जा सकता है, जिसको लंच टाइम कहते हैं। लेकिन मीटिंग तो हर हाल में होनी चाहिए, हफ्ते में एक मर्तबा, चाहे नहीं टाइम लगता जो है, भी हो। लगता है विषय थोड़ा सा भटक गया, मतलब मीटिंग ही नहीं। बलराम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
बीच बीच में आप भी मीटिंग में आते रहते हैं, बहुत बहुत स्वागत है मित्र। और लगातार आइए, रेगुलर आइए। देखिए बात ये हो रही है केवल एसोसिएशन के संदर्भ में नहीं, एसोसिएशन की तो जो मीटिंग होती है 11 बजे होती ही है, लेकिन हम अपने जीवन में जो चलाते हैं, न्यूज पोर्टल चलाते हैं या कोई एसोसिएशन चलाते हैं, कोई मीटिंग हम अटेंड करते हैं, तो समय प्रबंधन इसमें कितना बड़ा रोल प्ले करता है, ये ओवरऑल सक्सेस की बात कर रहे हैं। तो इस पे बरकाती जी थोड़ा भूमिका बनाइए। एसोसिएशन की तो टाइमली मीटिंग चली रही है, आप समझ गए होंगे विषय। आपके अपने जीवन में क्या अनुभव रहे हैं टाइम मैनेजमेंट को लेके, कैसा लगा कि भाई यहाँ टाइम पे पहुंचना चाहिए था लेकिन नहीं पहुंच पाए, क्या रीजन है और कैसे उसको सुधारा आपने? एक समय की जो पाबंदी होती है, ठीक है, उसको कैसे मेंटेन किया जाए न्यूज पोर्टल चलाते हुए, विषय इस पे रखते हैं। अपनी स्किल को हम फोकस करते हैं, ज्यादा पॉलिटिकल जाने की बजाय जितना हम लोग धारदार होंगे, जितना हमारी तीक्ष्ण कार्यशैली होगी, उतना बेटरमेंट होगा। बरकाती जी। जी सर, बिल्कुल हमारा ये ऐसा मानना है कि मीटिंग होती ही है, लेकिन हम लोग एक अपने लिए रूल बना ले। जैसे मैं अपना विचार व्यक्तिगत रख रहा हूँ कि हफ्ते में एक मर्तबा, यानी हर कोई ये समझ ले कि हफ्ते में एक मर्तबा 1 से 2 घंटा सिर्फ हम अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, अपने जो भी हमारे जानने वाले हैं उसमें हम 2 से 3 घंटा सिर्फ न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की बात करेंगे कि भाई हमारा ये न्यूज पोर्टल एसोसिएशन जो है इस तरह का कार्य कर रही है, इस तरह का काम कर रही है, हमें आपके सहयोग की जरूरत है, आपके विचार की जरूरत है, आपके मशवरे की जरूरत है। तो हफ्ते में एक दिन हर कोई, हम में से सब, हमारी व्यक्तिगत ये राय है कि हम में से हर कोई हफ्ते में एक दिन, जिस दिन वो अपने लिए छुट्टी का दिन समझते हैं, उसी को जो है न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के लिए यूटिलाइज कर ले। यानी वो जिन जिन से मिले, वो जहां जहां जाए, वो जहां पर कहीं पर जा रहे हैं तो न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की बात जरूर करें। उससे होगा ये कि ये समझ लीजिए पूरी तरीके से उनके जहन में एक बात रहेगी कि आज हमें न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के ताल्लुक से लोगों से बात करनी है, चाहे वो चैनल वाले हो, चाहे कोई और समाज सेवक हो, चाहे और कोई दूसरे लोग हो। तो इससे होंगे ये कि हर जगह पर ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है। अब हम जहाँ पर हैं, हमारे क्षेत्र में न्यूज पोर्टल एसोसिएशन को कैसे जानेगा लोग, तो वो हमें बताना होगा। मुझे ये जानकारी देनी होगी कि न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की अहमियत क्या है, ये क्या करना चाहती है, क्यों इस लेवल पर जाना चाहती है। तो हमको लगता है कि ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि हम में से ये समझ ले कि भाई रोजाना तो हम अपना ही काम करते हैं, 24 घंटे काम है और रहेगा, ये पूरी जिंदगी ये काम रहेगा। लेकिन अगर कुछ बड़ा करना है तो हमें ये तय करना होगा कि एक प्लेटफार्म को हम इतना मजबूत कर दे, इतना मजबूत कर दे कि लोग हमसे पूछे कि ये प्लेटफार्म पर हमको भी आना है तो हमको क्या करना चाहिए। बहुत 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 धन्यवाद। ओवरऑल आपने बात की और एसोसिएशन को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद आपका भाई साहब। सुधीर जी, विषय को एक और आप गहराई से एक रूप दीजिए कि अपनी लाइफ में न्यूज पोर्टल आप चलाते रहे हैं, दूसरी कई सारे विषय रहे हैं, तो समय प्रबंधन कितना जरूरी है और क्या हम सामान्य गलतियां करते हैं न्यूज पोर्टल चलाते समय और वो नहीं करनी चाहिए, कैसे बेटर तरीके से? क्योंकि देखिए कोई आदमी सक्सेस होता है, अनसक्सेस होता है, उसका सबसे जो बड़ा रीजन होता है वह स्वयं होता है। दुनिया में किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोफेशन में, व्यवसाय में, किसी भी समाज सेवा के कार्य में या कहीं भी, तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हम लोग चूक जाते हैं और उसकी वजह से हमारी सफलता संदिग्ध बन जाती है? विषय को प्रोफेशनली एक पूरा प्रारूप दें। सुधीर जी। शुक्रिया संरक्षक महोदय, मुझे मौका देने के लिए। देखिए, कोई भी काम हो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, स्कूल से। जैसे हम पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हमारे शिक्षक सबसे पहले ये बताते हैं कि आप टाइम से स्कूल आइए, लेट मत होइए, अपने नियमित रूप से कक्षाओं को लीजिए, मॉर्निंग असेंबली में टाइम से आइए। अगर हम लेट हो जाते हैं तो हमें सजा के तौर पर क्लासरूम से बाहर खड़ा कर दिया जाता है। तो बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि समय बहुत उपयोगी है और समय के अनुसार यदि हम
सारे काम करते हैं तो हमें सक्सेस मिलती रहती है। वो धीरे धीरे जैसे हम प्रोफेशनल लाइफ में अब आ गए हैं, जहाँ नौकरियां करते हैं, वहां पर भी देखिए कई सारे, जैसे मैं कॉर्पोरेट की बात करता हूँ तो हम लोगों के कार्ड्स हैं। अगर हम 2 मिनट भी 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो हमारा मूल्यांकन हो जाता है कि आप 5 मिनट लेट हुए हैं, और महीने में पूरा विवरण आ जाता है कि इस महीने में आप इतने दिन लेट हुए हैं। तो कई प्रकार से लोगों के सैलरी कट भी फेसेस करने पड़ते हैं। तो ये कुछ मतलब एब्स्ट्रैक्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट इसीलिए जरूरी है हर एक चीज के लिए, चाहे वो न्यूज पोर्टल चलाने के लिए हो, जैसे कि मान लीजिए कोई खबर या चीजें ब्रेक होती हैं, तो आज के दौर में तो फास्ट है ना कि पहले किसने दिया, तो वो भी टाइम मैनेजमेंट है। बहुत सारी चीजें हम टाइम के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, जैसे कि आईपीएल की में T20 वर्ल्ड कप होना है, उसकी जो हमें पहले से पता है कि उसकी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और उसमें सारे खिलाड़ियों के नाम ले दिए जाएंगे। और यदि हम अपने आप का शेड्यूल नहीं कर पाते हैं और पहले से खबर को प्लान नहीं करते हैं, तो वो समय पर वो खबर हम अपनी पोर्टल पर या जगह पर नहीं प्रदर्शित कर पाएंगे, और फिर उसका खामियाजा ये होगा कि हमारे पास जो पाठक वर्ग है, ऑडियंस है, हमारे पास वो नहीं आएगी। तीसरा ये है कि हम समय को कैसे मैनेज करें, ये बड़ा टास्क है। हम सभी जानते हैं कि समय हमारे लिए बड़ा उपयोगी है, और हमें लेकिन उस समय को हम कैसे उसमें सिस्टम में अपने आप को इन्वॉल्व करें और कैसे हम उस समय को प्रतिबद्धित करें, मतलब मैनेज करें, वो हमारे लिए बड़ा टास्क है। उसमें टेक्नोलॉजी हमारी बहुत मदद कर सकती है। जैसे कि अभी का जस्ट एग्जांपल है कि मेरी 11 बजे जस्ट मेरी ऑफिशियल मीटिंग भी होती है और न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की मीटिंग भी 11 बजे होती है। तो मेरे लिए दोनों मीटिंग्स में रहना अनिवार्य है। तो वो मैं कैसे एक समय पर दोनों जगह रहूं, तो उसमें टेक्नोलॉजी की मदद लेके मैं एक मीटिंग में मैं फोन कॉल पे हूँ, दूसरी मीटिंग में मैं डेस्कटॉप पे हूँ। तो वो 11 बजे से मुझे पता है कि 15-20 मिनट लगता है, तो मैं डेस्कटॉप पे मैंने उस मीटिंग को निपटा दिया और अपने आपको यहाँ पर अपने वीडियो को यहाँ पर हाइड रखा और आप लोगों को सुन रहा होता हूँ, दूसरा वहां चल रहा होता है। तो वो मतलब टेक्नोलॉजी का यूज किया। आज की डेट में मोस्टली लोगों के पास डबल फोन्स हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसे हो जाती हैं। तीसरा है कि मैंने सीखा है अपने बड़ों से, अपने सीनियर से काम करते हुए, कि मैं अपने डेस्कटॉप में एक टू डू लिस्ट रखता हूँ कि मुझे आज दिन में क्या करना है, और उसकी टू डू लिस्ट में एक दिन पहले ही बना लेता हूँ कि मुझे सुबह 7 बजे ये करना है, 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है। और वो जैसे जैसे काम होता है मैं उसको चेकलिस्ट करता रहता हूँ कि ये डन 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 डन। तो उससे कोई भी काम छूटता नहीं है और नियमित रूप से होता चला जाता है। तीसरी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे फोन्स है हमारे पास सभी। पहले जमाने में हम सुबह उठने के लिए अलार्म घड़ी लेते थे और अलार्म लगाते थे, वैसे ही अब देखिए कि आप अगर आप फोन चलाते हैं तो गूगल कैलेंडर है आपके पास। गूगल कैलेंडर में आप पूरे दिन की दिनचर्या को शेड्यूल कर सकते हैं और उसमें टेक्नोलॉजी के उपयोग से स्नूज को ऑन कर सकते हैं। तो जैसे ही अगर आप भूलेंगे भी ना, तो 5 मिनट पहले रिमाइंडर आ जाएगा कि आपकी ये मीटिंग है, आपको ये कॉल करनी है या आपका एक काम है। तो वो गूगल कैलेंडर काम कर सकता है। अगर गूगल कैलेंडर भी चलाने में सुविधा है तो आपके पास सीधा सा है कि हमारे पास अलार्म है और हम मल्टीपल अलार्म लगा सकते हैं अपने काम को लेकर। तो वो चीजें काफी शॉर्ट आउट हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी के आने से बहुत यूजफुल हो गया है। और आप देखेंगे कि आप जब अपने आप को आवाज आप पहले ठीक है आ रही है। अब आवाज आ रही है, आवाज आपके बीच में डिस्टर्ब। तो 10-15 मिनट पहले आपको अलर्ट्स मिले के चीजों के, तो टेक्नोलॉजी का यूज करके भी हम अपने मैनेजमेंट टाइम को बहुत शेड्यूल कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि हमें कोई भी काम की एक डेडलाइन निर्धारित करनी पड़ेगी कि हमें ये काम इतने मिनट में फिक्स कर लेना है। जैसे हमारे पास डेडलाइन है कि हमें एक 45 मिनट में अपने 7 से साढ़े सोशल हैंडल्स पे एक स्टोरी भेजनी होती है। अब वो मैटर नहीं करता कि हमारे पास कितने राइटर्स हैं, कितने अवेलेबिलिटी क्या है, इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा है, व्हाटएवर, कोई मतलब नहीं है। 45 मिनट तो 45 मिनट वो एक आर्टिकल हमें अपने सारे सोशल हैंडल्स पे डालने होते हैं। तो उसका कॉल यही है कि हमें देखना पड़ता है कि हमारी राइटिंग पैटर्न क्या। अगर हम 20 मिनट में आर्टिकल नहीं लिखेंगे तो वो 45 मिनट में कैसे लेआउट होगा। 20 मिनट में हमें लिखना है तो फिर वही होता है कि बहुत सारी चीजें टाइम के अकॉर्डिंग हमें, अगर सुबह 11 बजे 10 बजे मैं मीटिंग में हूँ किसी और मुझे 10:45 पे कोई आर्टिकल लाइव करना है और 15 मिनट मेरे मीटिंग में चले गए, मेरे पास आधे घंटे बचा है, तो मेरी दिमाग यही काम करता है कि मुझे ऐसा कोई आर्टिकल लिखना है जो बहुत क्विक जल्दी में कर पाऊं, जिसको मैं 15-20 मिनट में प्ले आउट कर दूं। तो वो टाइम मैनेजमेंट की छोटी छोटी सी चीजें हैं, वो आपको जब आप
अपने ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखेंगे ना कि हमको ये काम ये इस डेडलाइन में फिनिश करना है, तो फिर आपकी जो प्रक्रिया है, आपकी जो तैयारी है वैसे ही आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और तैयारी में आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, रिमाइंडर्स का यूटिलाइज कर सकते हैं, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको प्री प्लान कर सकते हैं आप। जैसे नेक्स्ट डे कल हमें क्या करना है, उसको आज हमने अपने सारे काम 7 बजे खत्म कर दिए, अब मेरे पास 2 घंटे का एक स्पेयर टाइम है, उस स्पेयर टाइम को मैं यूटिलाइज करके अपने कल के पूरे डेली रूटीन को पूरा असेंबल कर सकता हूँ कि भाई ये टाइम है। हो सकता है कि उस पूरे जो मैंने शेड्यूल तय किया है उस शेड्यूल के हिसाब से अचानक कोई ऐसा काम आ जाए जो मुझे जिसकी जानकारी नहीं है, वो अचानक मुझे करना पड़ जाए। तो उस स्थिति में हम अपने आप को कैसे मैनेज करें, एक बड़ा टास्क है। तो उसके लिए बस यही है कि अचानक यदि कोई काम आता है तो फिर आप देखें कि दोनों में से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो अचानक काम आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप जिसको काम करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से जिस भी काम को आप पोस्टपोन कर सकते हैं, आप उसको स्मार्टली थोड़ा पोस्टपोन करें, या फिर आपके जो पुराने काम है उसमें थोड़ा सा टाइम मैनेज करें, थोड़ा टाइम उससे चुराएं, और जो आने वाले वक्त में जो काम आपने टाइम दे रखा है उसमें से चुराएं, और बीच में अपने कामों को निपटाकर फिर अपनी दिनचर्या में वापस लौटें। तो बस मेरा ओवरऑल यही है कि टाइम इंपॉर्टेंट है, आप उसकी प्री शेड्यूलिंग करिए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए, और डेडलाइन तय करिए, और अपने काम को समय से आप अपने अंजाम तक पहुंचाइए। फिर देखिए आपका काम करने का तरीका, आपकी सक्सेस आसान हो जाती है, और आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में रहेगा ना कि 4 काम बचे हुए हैं यार, ये भी करना है, ये भी करना है, तो जो आप काम कर रहे होते हैं वो भी आप अच्छे से नहीं कर पा रहे होते हैं। बहुत तो बस यही 4-5 चीजें हैं ओवरऑल मेरी, कि आप प्री प्लानिंग करिए, और टेक्नोलॉजी का यूज करिए, डेडलाइन तय करिए, और कहीं ना कहीं लिख कर रखिए अपने डेस्कटॉप पे, अपने फोन पे, अपनी डायरी पे, व्हाटएवर आप सूट करता है। इवन आप व्हाट्सएप चैट पर भी लिख कर सकते हैं। तो ये लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गए क्या सुधीर जी? बहुत लेकिन सार्थक रूप दिया चर्चा को। और जैसा कि हमारा न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन एक एजुकेशनल चीजों को लेके चलता है ताकि लोग एम्पावर हो, लोग मजबूत हों, और मुझे नहीं लगता है कि अलग अलग विषयों को अगर हम धार देते हैं तो उससे ज्यादा मजबूती कोई होगी। गणेश जी मौजूद है हमारे साथ, रितेश माहेश्वरी जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप वरिष्ठों का। मेरे ख्याल से गणेश जी तो हॉस्पिटल में है, बच्चे का स्वास्थ्य जो है आज बता रहे थे कि ठीक नहीं है। चलिए, स्वास्थ्य चुनौतियां भी आ रही हैं, और ये समय प्रबंधन का इससे बेहतर क्या उदाहरण हो सकता है कि गणेश जी गाड़ी में होते हुए भी, हॉस्पिटल में होते हुए भी, बहरहाल बच्चा आपका ठीक हो, स्वास्थ्य जो समस्याएं हैं उससे आप बाहर हैं, इसके लिए। तो मूल मुद्दे पे आते हैं कि माहेश्वरी जी, बड़ा मामला साफ है कि आदमी कोई सफल होता है, आगे बढ़ता है, पीछे हटता है, फेल होता है, तो उसमें उसकी अपनी स्किल 70-80% से ज्यादा रोल प्ले करती है। बाकी बाहर की चीजें, गवर्नमेंट सपोर्ट, दुनिया, ये वो बहुत कम उसका रोल होता है, 10%, 20%, 25%, लेकिन ज्यादा रोल आदमी का स्वयं होता है। तो इसी पे टाइम मैनेजमेंट को लेके हम बात कर रहे हैं कि भाई बेसिक चीजों को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो हमारे एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, एडिटर्स भी हैं, तो अगर जो आदमी 40 मिनट 45 मिनट चर्चा नहीं कर सकता, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास समय कमी है, किसी के पास भी। मेरे पास खुद ही आज 25 मिनट मीटिंग लेट हुई, मैं खुद भी उसमें इन्वॉल्व हूँ। तो कैसे प्रबंधन कर रहे हैं हम लोग समय का? तो इस पे अलग अलग विषयों पे थोड़ा सा चर्चा होती रहेगी, तो मुझे लगता है कि एक दिशा पकड़ेगी। मैं गणेश जी को आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में है, कब डॉक्टर आए क्या है। तो गणेश जी, 2 बातें आप कहना चाहें इस विषय पे, तो कुछ सटीक 2 बातें कहें गणेश जी। सभी साथियों को नमस्कार, और मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं बीते कई मीटिंग से नहीं जुड़ पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ असुविधा है जिसके कारण। आज का जो विषय है मैं पूरी तरह से अवगत नहीं हूँ, लेकिन जैसा भी समझ पाया हूँ, सुन पाया हूँ, यही है कि अपने व्यवसाय में समय प्रबंधन की जो भूमिका है वो किस प्रकार होनी चाहिए। तो मेरा अपना 2 शब्दों में कहना है कि आप जिस प्रकार भी अपने समय को प्रबंधित करेंगे, उसी प्रकार आपके व्यवसाय में कहीं ना कहीं लाभ पहुंचेगा। और समय के साथ चलने में ही भलाई है। समय आपके अनुसार नहीं चलेगा, आपको समय के अनुसार चलना होगा। इन्हीं चीजों को देखते अपने व्यवसाय को अगर सफल बनाना है, लंबी ऊंचाई पे लेके जाना है, मजबूत बनाना है, तो समय का प्रबंधन अति आवश्यक है। इसकी बहुत सारी चर्चाएं, जैसा मैं सुन पाया था, सुधीर जी ने की है।
और भी बहुत सम्मानित सदस्यों ने की है। तो मैं पुनः इन चीजों का समर्थन करता हूँ कि समय का सदुपयोग करें और अपने व्यवसाय को गति प्रदान। जी धन्यवाद। बहुत बहुत समय देने के लिए आपका धन्यवाद गणेश जी। एक मैंने चैट में, इसी जूम के चैट में मैंने एक अपडेट किया है टू डू रिमाइंडर लिस्ट। उसका प्रयोग जो सुधीर जी ने बोला कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग आप जरूर करें, तो कुछ एप्लीकेशंस आपके पास, क्योंकि 50 काम आते हैं, मीटिंग है, किसी के साथ जाना है, कुछ घर के काम है, तो टू डू रिमाइंडर का प्रयोग बहुत करें और ये जीवन को नियमित करने में बड़ा सही भूमिका निभाएगा। जो चीज आपको पता होती है उसको एक रूप में देता है। कार्य की अगर लिस्ट बन जाती है, जिसका इशारा सुधीर जी ने भी किया, तो भाई ठीक है, आज मेरे इतने इतने कार्य हैं, 1 2 3 4 5, कल मेरे इतने कार्य हैं, तो मुझे लगता है कि चीजों को हम बड़ा फ्री हो जाएंगे, बहुत सारा समय बच जाएगा हमारे पास। इसके अलावा जो मेरा 1 2 अनुभव है कि सोशल मीडिया पे भी अच्छा खासा समय नुकसान करते हैं लोग, तो उससे अगर दूर रहते हैं, मतलब ठीक है, कभी भी जरा सा टाइम हुआ अपना फोन पे चेक कर लिए, तो सोचना है कि क्या कुछ वाकई उपयोगी हो रहा है या थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो रहा है उसमें, तो इससे समय बच जाएगा, टाइम पास इससे थोड़ा सा नहीं होगा। इसके अलावा जो एक और फैक्टर मैंने महसूस किया अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में या कंपनी ड्राइव करते हुए, एसोसिएशन चलाते हुए, शाम के समय आपको एक बार इवेलुएट करना बहुत जरूरी है कि दिन भर हमने वाकई क्या किया, क्या उपयोगी किया, क्या अनुपयोगी किया। इससे क्या होता है कि एनालिसिस हो जाती है आपके टाइम की, भाई आज तो दिन गया, लेकिन आज एग्जैक्टली हाँ गणेश जी कुछ एक बात जोड़ना चाहेंगे आप? मैं अनुमति चाहूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत आप अपना स्वास्थ्य देखें भाई साहब, बच्चे का देखें, बात करता हूं मैं आपसे। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तो इस तरह की चीजें हैं जो अपडेट हो रही है। माहेश्वरी जी, आपको मैं आमंत्रित करूंगा, एक अच्छा खासा अनुभव है आपके पास, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप और लंबे समय से व्यापार से भी जुड़े रहे हैं। समय मैनेजमेंट के कुछ अनुभव बताएं जो आपने अपने जीवन में महसूस किया है और जिसका तोड़ निकाला है। रितेश माहेश्वरी जी। मिथिलेश जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका। पहली बात तो रही बात टाइम मैनेजमेंट की, जो आप बात कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट हर आदमी को अपने हिसाब से करना पड़ता है। हम और आप यहाँ बैठ के मान लिया हम कोई चीज के लिए कह दें कि जी इस वक्त ये काम होना चाहिए, हो सकता है कि दूसरा आदमी उस वक्त किसी और काम में व्यस्त हो, लेकिन उस जो संबंधित व्यक्ति है उसको ये देखना पड़ता है कि मेरे लिए अगर ये काम इंपॉर्टेंट है तो मुझे इसके लिए टाइम कितना देना और किस वक्त देना है। टाइम मैनेजमेंट उसके हिसाब से अपने आप बन जाता है। अब मान लिया हो सकता है कि 11 बजे की मीटिंग है, 11 बजे हो सकता है कि रितेश महेश्वरी के लिए कोई वक्त इंपॉर्टेंट हो, कोई खबर इंपॉर्टेंट हो, या कोई और मीटिंग मेरे लिए शेड्यूल हो, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी दिन हो सकता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी दिन हो सकता है दूसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो टाइम मैनेजमेंट की जो बात की जा रही है वो यही है कि हमें अपने आप से खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, जो व्यक्ति के पास जो काम है, कि वो उस चीज को कैसे मैनेज करता है। दूसरी बात, जब हम पत्रकारिता क्षेत्र की बात करते हैं तो पत्रकारिता क्षेत्र में कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि हमें बिल्कुल टाइम पे पहुंचना होता है। कि मान लीजिए किसी बड़े अधिकारी की या बड़े नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो बिल्कुल टाइम टू टाइम शुरू होती है। जो आदमी पहले से ही अगर टाइम का पंक्चुअल नहीं है, मान लीजिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे है और आपकी आदत है कि आपको 15 मिनट 20 मिनट नेताओं के तरीके से लेट पहुंचना है, तो आप अनफॉर्चुनेटली बात है लेट पहुंचेंगे। हो सकता है कि कोई पॉइंट आपके हाथ से निकल जाए, शुरुआती टाइम में कोई पॉइंट ऐसा बोला जाए वो निकल जाए, या टाइम पंक्चुअल किया पहले पहुंच गए, तो आपने पहले पहुंच गए तो आपने अपना टाइम जो दूसरी जगह पे टाइम लगाना था वो छोड़ करके आप पहुंचे हैं, तो वहां हो सकता है मिस करके। तो टाइम मैनेजमेंट की वो चीज होती है कि हम अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करें कि 24 घंटे के अंदर अगर मान लिया एक आदमी 12 घंटे या 13 घंटे काम करता है, तो कितनी एफिशिएंसी 12 घंटे में वो अपने काम पे दे सकता है। वो 12 घंटे में एक पर्सन होता है कि 12 घंटे में 3 घंटे काम करता है, एक पर्सन होता है 12 घंटे में 6 घंटे काम करता है, एक पर्सन होता है 12 घंटे में 10.5 घंटे काम करता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपके एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। जी मिथिलेश जी। ठीक ठीक ठीक, बहुत सार्थक आपने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आपने उदाहरण दिया कि भाई
इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जो है कई क्लाइंट से भी मीटिंग होती है, तो हम लोग चूक जाते हैं, भूल जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। और अगर टू डू बहुत सारे एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं, अगर प्ले स्टोर पे हम देखेंगे तो अपना टाइम निश्चित रूप से हमें स्वयं ही मैनेज करना होता है। लेकिन इसके बावजूद हकीकत ये है माहेश्वरी जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इन तमाम बातों को जानने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। तो बस अगर इन सारे विषयों को हम उठाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे न्यूज पोर्टल चलाने वाले लोग, अपनी वेबसाइट चलाने वाले लोग, एप्लीकेशन चलाने वाले लोग कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे उससे। बहरहाल ब्रिजेश जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, आवाज सुन पा रहे हैं आप? लास्ट में आए हैं, 2 शब्द अगर आप कहना चाहेंगे कि ब्रिजेश। हेलो हेलो। अच्छा, आवाज सुन रहे हैं ब्रिजेश? जो चर्चा है आपने देख ही लिया होगा उस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, कोई बात नहीं, तो मैं आपको सब्जेक्ट बस बता देता हूँ और बाकी लोग बोल चुके हैं, आप आए हुए हैं तो 2 बात आप भी रखें कि हमारे पास 24 घंटे हैं और काम बहुत सारे हैं। टाइम कैसे मैनेज करते हो आप? कोई चीज छूट जाती है, कोई चीज वो हो जाती है, तो टाइम मैनेजमेंट में क्या गड़बड़ियां हैं और कैसे उसको दुरुस्त करते हो? आपका अनुभव क्या कहता है ब्रिजेश जी? तुमने किया क्या? टाइम का ये है जैसे कि जो भी टाइम, जो भी हम दिमाग ये काम हमें करना है, तुरंत जो है उसको उसी वक्त कर लेना चाहिए। और रही बात जो जिस तरह से, जैसे मान लीजिए जो आज काम होने वाला नहीं है, कोई भी हो, जैसे कि न्यूज का ही कोई भी काम हुआ, उसको हम नोट कर देते हैं कि जो है कल हमें ये काम करना है, कल सुबह वही सारणी देख के तुरंत हो जाता है काम। तो एक मतलब लिस्ट बनाते हैं आप। बहुत सारे लोग नहीं बनाते, बहुत सारे लोग मतलब दिमाग में ही रखते हैं, 2 चीज स्किप कर जाती हैं। चलिए, ये एक एक्सपीरियंस अच्छा रहा। ब्रजेश जी का कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे डायरी आती है, जो डेट वाइज डायरी होती है, उसमें टाइम मैनेजमेंट लिखा होता है। अगर आप उस, मान लीजिए आज 12 तारीख है और आपको कोई अपॉइंटमेंट मिली है 18 तारीख की अपॉइंटमेंट मिली है, तो आपने उस डायरी में 18 तारीख को नोट कर लिया। कहने का तात्पर्य वही है, आप टू डू लिस्ट में जाए या आप भी डायरी लगा लें, बात एक ही होती है। जब आप सुबह सुबह अपनी डायरी खोलेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि मुझे 18 तारीख को दिन में 2 बजे मित्रेश जी से मीटिंग करनी है, अपने आप दिमाग में रहेगा। बिल्कुल। जैसे कि सर होता है क्या है, दरअसल में जो है चार्ट जो आती है, चार्ट की फाइल जो है अपने रूम में लगाता हूँ। उसके बाद जो है डेली एक डायरी मेंटेन करता हूँ, आज हमारे साथ क्या हुआ, हम किससे बात किए, कहाँ गए, क्या हमारे साथ घटना हुई, कैसा क्या किसका प्रभाव था, क्या हमारे साथ कैसे बोलने का वो था, वो सब डेली का हम नोट करते हैं। मोबाइल के फोन के भरोसे और जो है दिमाग के भरोसे नहीं रहते हैं, लिखित जो है रखते हैं बिल्कुल डेली का, बहुत डेली नोटबुक। ये एक युवा अवस्था में आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि सिर्फ मोबाइल के भरोसे ही नहीं रहते हैं। लिखने का प्रैक्टिस भी नहीं छूटता है और उसके बाद जो है हर चीज कंप्लीट रहता है। बहुत मेधावी लड़का है ये ब्रिजेश माहेश्वरी जी, और बहुत कम समय में इस बच्चे ने मतलब नेटवर्क एक खड़ा किया है पत्रकारिता में अच्छे लेवल पे। तो जाहिर है मैनेजमेंट का। और देखिए क्या है कि कुछ चीजें किताबी होती हैं कि भाई चलो सदा सत्य बोलो, लेकिन जब हम लोग रियल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तब उसमें पता चलता है कि उसके डिफरेंट पहलू क्या है। जैसे ब्रिजेश ने एक नई बात बताई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की माहेश्वरी जी ने एक नई बात बताई कि भाई कई लोग छूट जाता है कई सारी चीजें। सुधीर जी ने बताई कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग। तो ये क्या होता है कि ज्ञान का एक कलेक्शन हो जाता है जो अल्टीमेटली लोग सुनते हैं, जो जानते हैं, उनको कहीं ना कहीं सशक्त बनाता है, उनको एम्पावर करता है, उनको ताकत देता है। तो इस तरीके से भाई आदमी आगे बढ़ता है। चलिए, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और चीजों को और भी एक स्वरूप देना है धीरे धीरे। बट इस एजुकेशनल चर्चा को हम लोग सप्ताह में जारी रखेंगे। आप लोग कोशिश किया करिए कि जो है आप भी आए और 4 लोग और भी मित्र हैं जो न्यूज पोर्टल चलाते हैं। एक बात भी अगर अच्छी निकले न्यूज पोर्टल के लिए। हाँ। सर न्यूज पोर्टल के लिए एक हमारा सवाल था। बताइए। एसोसिएशन के सर लिए। इलाहाबाद में जो है प्रयागराज में। हेलो। हाँ हाँ सुन रहे हैं, बोलिए ब्रजेश। सर इलाहाबाद में प्रयागराज में जो है वहाँ के डीआईजी रेंज के अधिकारी जो है, डीआईजी साहब वहाँ के जो है आदेश दिए हैं हर एक पोर्टल वालों को जो है हर एक थाने पे जो है लिखित पत्र के माध्यम से अवगत कराया है सबको, सभी थाना अध्यक्षों को, कि जो है इस तरह से अगर जो भी पत्रकार जो है अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, लीगल अनलीगल पोर्टल जब किसी नाम का टाइटल कॉपी करके या कॉपी पेस्ट करते हैं, उनके लिए जो है उचित कार्रवाई की जाए। दरअसल वहाँ का 2 पत्रकार थे वहाँ के लिए, तो वो जो है एक बार जो है एसओ को जो है फोन किए थे
डीआईजी बात करी कि हम डीआईजी बात कर रहे हैं, किसी का मुकदमे से नाम कटवाना था। तो उनको कुछ शक हुआ तो जो है फिर उन्होंने जो है उसकी जांच की, फिर उसके बाद उनके ऊपर जो है कार्रवाई की गई। तब से जो है वहां के लिए वहां बिल्कुल जो है पोर्टल वालों के लिए जो है और इन सब के लिए जो है कोई वो नहीं है। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। ऊपर देखिए कार्रवाई हो रही है। इसके बारे में यही है कि हर जगह हर संस्थान में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और ये हम भी जानते हैं। प्रिंट मीडिया में पीठ पत्रकारिता की बात आज से नहीं चल रही है, बहुत दिनों से चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कई कई बड़े बड़े पत्रकार जेल जा चुके हैं ठगी के मामले में। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि सिर्फ डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के ऊपर ही अपना बंदूक तान दिया जाए, निशाना लगाया जाए। हर जगह अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, और डिजिटल पत्रकारिता ने लोकतंत्र की रक्षा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बात से शायद ही किसी को इनकार हो। तो इसकी अगर जो गलत है उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन अगर इसके लिए पूरी संस्था को कोई बदनाम करता है, पूरे डिजिटल मीडिया कोई बदनाम करता है, तो इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। एसोसिएशन कड़ी निंदा करता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, जो गलत लोग हैं उनकी जांच की जानी चाहिए, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि गलत सही हर जगह लोग हैं। तो इससे कहीं निराश होने की जरूरत नहीं है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एसोसिएशन के जो भी सदस्य हैं सीना ठोक के अपना काम करते रहें, बेहतरी की तरफ बढ़ते रहें, अपनी स्किल को निखारते रहें। कोई समस्या आती है एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप में वह चर्चा करें, बाकी सभी मित्र उस पर अपनी राय देंगे, जो जरूरत होगी उस अनुरूप कार्य किया जाएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रितेश माहेश्वरी जी को आमंत्रित करता हूं कि सभी मित्रों का धन्यवाद करके मीटिंग समाप्ति की घोषणा करें। रितेश जी। आए हुए सार्थक चर्चा, जो भी लोग इस आज की सार्थक चर्चा में शामिल हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विनम्रता पूर्वक यही निवेदन रहेगा कि जिस तरीके से मिथिलेश जी अपनी संस्था को चला रहे हैं, मतलब अपनी से, मतलब हमारी सबकी संस्था है ये, अपनी से सब शब्द इसको मत समझिए कि मिथिलेश जी की संस्था है, हमारी सबकी संस्था है। तो सभी लोग आए, जुड़े और अपने विचार व्यक्त करें। और जिस तरीके से एक और भी हम लोगों ने एक बीड़ा उठा रखा है कि इसमें न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के लिए कि हम लोग कुछ पदाधिकारी ढूंढ रहे हैं, जल्दी ही उस पर भी हम लोग उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, उसकी भी घोषणा जल्दी ही करेंगे। मेरी चर्चा होती रहती मिथिलेश जी से इस मुद्दे के ऊपर। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ना इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। जो चयन समिति का गठन हुआ है उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करने की जरूरत है। माहेश्वरी जी एक दो बार बातचीत करके, मैं भी कोशिश करता हूं, आप भी कोशिश करें, तो बैठक हो, उसके बाद कार्यकारिणी के मेंबर बने, फिर पदाधिकारी बने। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जल्दबाजी में मैं ये नहीं चाहता हूं कि किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, खुद ही मीटिंग में ना आए, और उसके पीछे कोई कार्यकारिणी भी ना हो कि उसको बोल सके। तो थोड़ा उथल पुथल हो जाएगा। तो थोड़ा जांच पर रख के मैं चाहता हूं, और ये एक संरक्षक होने के कारण इसका एक मेरा दायित्व भी बनता है, हम सभी का दायित्व है। तो आप लोग उस मीटिंग को कार्य जारी रखें। 20 लोगों को वो कार्यकारिणी जिनको भी चुनेगी वो कार्यकारिणी बनेगी, फिर उसमें से राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रादेशिक पदाधिकारी जाएंगे। तो आप लोगों के हाथ में है। बहरहाल माहेश्वरी जी बहुत बहुत धन्यवाद, अशोक पवार जी, ब्रजेश जी, बरकाती जी और सभी मित्रों का जो लोग जुड़े। मिलते हैं अगले सप्ताह। थैंक यू।